अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रैक ट्रैक और कश्मीर सीरीज़ का सेकंड एपिसोड डे 2। और हम इस वक्त उठ चुके हैं, प्लान से काफ़ी लेट हो गया है, 10 बज चुके हैं। एक्चुअल प्लान वाज 6 o'clock टू वेक अप एट 6 AM, लेकिन कल हम लोग चूँकि नींद भी एक दिन पहले पूरी नहीं कर सके थे, बहुत सुबह हम सफ़र पे निकल पड़े, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ओवर स्लीपिंग हो गई है हमसे। एनीवे, अब उठ के हैं, कमरे में पैकिंग डन और नाश्ता करेंगे। इसके बाद हमने कुंडल शाही के लिए रवाना होना है और वहाँ पर जनाब कुटन वाटरफॉल, जिसे कुंडल शाही वाटरफॉल भी कहते हैं, और इसके अलावा जागरान वैली जो है उसको भी एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम अब मज़ीद ज़ाया ना हो। तो सेकंड हमारा स्टे जो है वो कुंडल शाही में होगा, या फिर देखते हैं हम मज़ीद अगर कोई बेटर ऑप्शन मिली तो। लेकिन फ़िल वक्त we don't have time to waste, so let's go do the breakfast and get ready to move on the road. ले जनाब, नाश्ता सर्व हो चुका है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑमलेट है और उसके साथ चाय है। और आमिर साहब शुरुआत कर चुके हैं और शौकत साहब अभी बैठे पता नहीं क्या सोच रहे हैं। इनका ख्याल है कि ये कुछ ऐसा सोचेंगे जो इकबाल ने नहीं सोचा। तो हम नाश्ता जनाब शुरू करने लगे। जी व्यूअर्स, हम फाइनली मुजफ्फराबाद से रवाना हो चुके हैं नीलम वैली की जानिब, और वहाँ पर हमारा कुटन में जो एज़ पर द प्लान कुटन में हमारा स्टे होगा। यहाँ पर जनाब एक चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर आप मुजफ्फराबाद से आगे मूव कर रहे हैं नीलम वैली की जानिब, तो मेक श्योर कि आप एस्कॉम की एक सिम परचेज़ कर लें, क्योंकि यहाँ से आगे लोकल नेटवर्क्स कोई भी नहीं चलेगा माँ सिवाय यू फ़ोन के अलावा। अगर आपके पास यू फ़ोन है तब आपको एस्कॉम की सिम की ज़रूरत नहीं है, आपका यू फ़ोन जो है वो कन्वर्ट ऑटोमेटिकली एस्कॉम पे हो जाएगा। और अगर वो नहीं होता तो इन दैट केस आपको उसको मैनुअली करना पड़ेगा। वो आप अपनी सिम की सेटिंग्स में जाकर वहाँ से जो कैरियर ऑप्शन है वहाँ से आप एस्कॉम जो है वो 3G मेरा ख्याल है वो सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने मेक श्योर करना है, वरना अदरवाइज़ ये होगा कि आप आगे जाएंगे तो आपके पास किसी किस्म के भी कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं रहेगा। मैं अपने अगर चारों तरफ देखूं तो मुझे सरसब्ज़ और बुलंदोबाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये इलाका है। रोड कंडीशन अभी तो ओके है, गाड़ी चल रही है, कहीं कहीं टूट फूट का शिकार है गालिबन लैंडस्लाइडिंग की वजह से, लेकिन इन जनरल अभी तक रोड जो है वो कंडीशन वाइज ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी रोड ठीक रहेगा। सुना है कि कील तक अब जो है कारपेट रोड बना दी गई है। बाकी पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि थोड़ा बहुत ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो वो एक लैंडस्लाइडिंग का एलिमेंट जो है उसकी वजह से ये जो मेंटेनेंस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। कुदरत ने वादी कश्मीर को सरसब्ज़ पहाड़, गुनगुनाते झरनों, चिंगारती आबशारों, पुरकशिश झीलों और शफाफ दरियाओं से इस तरह मुज़य्यन किया है कि ये वादी गोशाए जन्नत का नमूना पेश करती है। इस वक्त हम नीलम वैली की तरफ मूव कर रहे हैं और हमारी मंजिल जैसा कि मैं बता चुका हूँ कुटन है। तो अभी रास्ते में एक पॉइंट है, ये हमें काफ़ी सीनरी यहाँ पे मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की है, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। हर तरफ पहाड़ हैं, ग्रीनरी है और नीचे दरिया नीलम है जो कि बह रहा है। मैं
दिखा भी देता हूँ, आप भी देखिए मेरे साथ। ये देखें पीछे कितना खूबसूरत मंज़र है, अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी सनाई का एक बेहतरीन नमूना। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मुसव्विर है और उसने जो चीज़ भी बनाई है वो उसने परफेक्ट बनाई है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक पावर स्टेशन है। ये देखें नाज़रीन, ऊपर से पहाड़ के ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा कि पाइप्स आ रहे हैं नीचे, और ये नीचे पावर स्टेशन है जहाँ से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। और ये दरिया नीलम भी है जनाब, जो कि इसका पानी बह रहा है। यहाँ पर इसका पानी काफ़ी गदल है, लेकिन होपफुली जो हम नीलम वैली में एंटर होंगे तो इसका पानी शफाफ, साफ़ और तरोताज़ा हो जाएगा। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के हसीन मकामात में वादी नीलम खूबसूरत नज़ारों और अनगिनत कुदरती मनाज़र से माला माल है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमने धनी वाटरफॉल पे स्टे किया है और मैं इस वक्त वाटरफॉल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी सी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद आप धनी वाटरफॉल का नज़ारा कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बहुत थोड़ी सी देर, क्योंकि इसके बाद आगे मूव करना है और टाइम हमारे पास कम है। अलबत्ता आप यहाँ पर नहा भी सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूल बना दिया है इंतज़ामिया ने, तो अगर आप नहाना चाहें तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। ये आपने अभी व्यू किया है धनी वाटरफॉल को, और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये एक मेन टूरिस्ट पॉइंट है इस इलाके का, स्पेशली जब आप नीलम वैली की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। आई थिंक देयर आर कपल ऑफ वाटरफॉल्स विच यू शुड व्यू, वेट हियर, स्पेंड सम टाइम। फॉर एग्जांपल यू कैन sorry, it will be like 10 to 15 minutes. I think it's worth a shot. तो जब भी यहाँ से गुज़रें तो मेक श्योर ये जगह मिस ना कीजिएगा। अभी सर हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और फिर हम रोड पर होंगे ताकि जल्द से जल्द रास्ता जो है उसे तय किया जाए, जितना मुमकिन हो सके टाइम बचाया जाए। जो बचता नज़र आ नहीं रहा वैसे बाय द वे, सुबह लेट उठने का नुकसान। ये चेक पोस्ट है जहाँ पर आपने एंट्री करवानी है, और जो भी टूरिस्ट आए वो इस एंट्री को करवाने के बाद ये पॉइंट है जहाँ पे आपने एंट्री करवानी है और आप एंट्री करवा के फिर यहाँ से आगे जा सकते हैं। इस वक्त हम व्यू पॉइंट पे रुके हैं जहाँ पर आप इंडियन साइड और पाकिस्तानी साइड का नज़ारा कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंडियन है ना, इंडिया दूसरी तरफ अभी मुसलमान, कब्जा इंडिया। आप कश्मीर के ही हैं? ये कश्मीर के ही हैं ना? नहीं जी, हम ज़रा व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। हाँ, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप सीढ़ियाँ चढ़कर लें जी, आप ऊपर आ गए हैं। लें सर, ये है व्यू पॉइंट जिसके दूसरी तरफ अभी जो आप इलाका देख रहे हैं कश्मीर का, ये टीटवाल या जिसको मेरा ख्याल है टीटवाल भी बोलते हैं, ये इंडियन साइड पे है। जी नाजरीन, हम खड़े हैं चिलियाना पर। ये एक रेस्टोरेंट सा बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, खाना वाना भी खा सकते हैं। और हम लोग सिर्फ चाय के लिए रुके हैं। और दूसरी तरफ है टीटवाल, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये इंडियन साइड कश्मीर है, जो मेरे पीछे आप इस तरह देख रहे हैं, ये इंडियन साइड है। हाँ जी व्यूअर्स, चाय का कप आ चुका है और अभी देखते हैं कि चाय का टेस्ट कैसा है। जो लास्ट एक्सपीरियंस था वो तो बहुत बुरा था।
उतना बुरा नहीं है कदरे पे। वादी नीलम की इब्तदाई झलक ही आपको आगाह कर देती है कि आप फिरदौसुल अर्ज़ में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कुंडल शाही वाटरफॉल, जिसे कुटन वाटरफॉल भी बोलते हैं। ये बेसिकली नीलम जो है दरियाई नीलम ही आ रहा है, लेकिन आगे से ये एक वाटरफॉल की शेप में गिरता है, यानी पानी नीचे की तरफ ऊपराई की तरफ जाता है, तो वो एक काइंड ऑफ एन वाटरफॉल इफ़ेक्ट है। ये नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल वाटरफॉल की जैसा नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा मुकाम है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट भी नज़र आ रहा है और रिहाइश के लिए भी होटल मौजूद हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। अभी हमारा जो इरादा था वो यहाँ से आगे जागरान जाने का है और बबून टॉप है। अभी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, वो मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही हो गया तो हो सकता है हम आज की बजाय बबून टॉप कल विज़िट करें, लेकिन वो मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। इस वक्त जनाब मैं यहाँ पर तकरीबन इस वक्त टाइम जो हो चुका है वो है 3:38 और मौसम जो है यहाँ पर बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। और इस वक्त मैं मूव कर रहा हूँ उस ब्रिज के ऊपर, जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है। और इससे पहले यहाँ पर एक पुराना ब्रिज हुआ करता था जो कि टूट गया, और उसके नतीजे में ब्रिज पर खड़े हुए जो स्टूडेंट थे उनका भी ट्रिप आया हुआ था, ग़ालिबन किसी मेडिकल कॉलेज के थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन 16-17 लोग ग़ालिबन जान से गए और ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस जगह पर। और उसी हादसे के बाद असल में इस जगह को एक कह लें कि वजह शोहरत समझ लें, ये हादसा है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, लेकिन उसके अलावा भी ये बहुत अच्छी जगह है। और अब यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो भी ज़्यादा हो गया और मैं अभी आपको उसी पुल पे लेके जा रहा हूँ। ये है वो ब्रिज जो कि अब न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो चुका है उस हादसे के बाद। बदकिस्मती है, हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा होने के लिए पहले कुछ बुरा होना ज़रूरी है। जब तक हादसा ना हो, बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। हर तब्दीली यहाँ एक हादसे की मुंतज़र रहती है। कुटन की वजह शोहरत जागरा नाला और कुटन आबशार है, या जिसे कुंडल शाही वाटरफॉल भी कहते हैं। जनाब हम एक ग़ालिबन अंडर कंस्ट्रक्शन और पार्शली कंस्ट्रक्टेड होटल के टेरेस में हैं, जहाँ से व्यू बड़ा अच्छा था, तो हमने सोचा कि यार यहाँ पे आके व्यू को कैप्चर किया। और अभी नाज़रीन ये आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि पानी गिर रहा है और इसका शोर है, और यहाँ पे खड़े मुझे बाकायदा फुहार जो है पानी की वो अपने चेहरे पर और बॉडी पर महसूस हो रही है। अभी हम यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद जनाब यहाँ से आगे का प्रोग्राम डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि जो टाइम हो चुका है इसमें हम बबून टॉप जाकर आ तो जाएंगे, लेकिन जो हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वहाँ पे वो शायद पॉसिबल ना हो। व्यूअर्स, कुंडल शाही वाटरफॉल के साथ एक नाला सा निकलता है और उस नाले के साथ जो है ये एक ट्रैक है जिस पर इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। सोचा थोड़ी सी ट्रैकिंग कर ली जाए। जब से इस एरिए में आए हैं अभी तक ऐसा कोई चांस बन नहीं रहा था, तो आमिर जो हैं वो काफ़ी शौकीन मिजाज हैं ट्रैकिंग के। इनको लगता है यार चलो मैं आया हूँ को 8-10 किलो वज़न में कम कर लूँ। तो अभी हम जो है उस ट्रैक पर हैं, देखते हैं ये ट्रैक किधर तक जाता है और इसको कोशिश करते हैं मैक्सिमम एक्सप्लोर करने की। बट आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक होगा, और अगर ये आगे आबादी में जा रहा हुआ तो फिर शायद हम
अवॉइड ही करेंगे आबादी में जाने से, क्योंकि हो सकता है लोकल कैमरास वगैरह हाथ में हो तो लोकल माइंड भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बराए मेहरबानी टूरिस्ट के लिए भी मैं यही कहूँगा कि जब भी आप किसी इलाके में जाएं तो वहाँ के कल्चर को, उनकी रवायात का एहतराम करें। आप उनसे एग्री करें या ना करें, लेकिन उसका एहतराम करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो लोग माइंड कर जाएं। और आगे मुझे लेडीज़ नज़र आ रही हैं जो कि हमारे आने से ग़ालिबन अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही हैं। मेरा ख़्याल है कि वापस मुड़ जाना चाहिए, मुनासिब नहीं है। यादगार साइम हुसैन शहीद 13 मई 2018 के हादसे में लोगों की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान की बाजी हार गया। इस वतन अज़ीज़ से जो वफ़ा निभा गए, बदकिस्मती से उनका हाल इसी यादगार जैसा हुआ है। पहाड़ों की चोटियों से गायब होती धूप, शाम की आमद की नवीद सुना रही है, और ये वक्त है कि मुसाफिर अब किसी ठिकाने पर पहुंच जाएं। तो नाज़रीन, हम भी अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं थोड़ी ही देर में, और हमारा क़याम होगा कुटन में। इस वक्त हम कुटन पहुँच चुके हैं, और कुटन जो है एक तरह से हमारा आज का डे एंड है, क्योंकि हम बबून टॉप आज नहीं जा पाएंगे। इस वक्त शाम हो चुकी है, और मेन रीज़न वही है कि अगर आप सुबह अर्ली नहीं उठेंगे, स्पेशली जब आप किसी इलाके का विज़िट कर रहे हों, तो फिर आप मौका खो देंगे, और आज हमारे साथ यही हुआ है। तो इंशाल्लाह कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और बबून टॉप की तरफ निकलेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पे होटल का एक अरेंज किया है कमरा अपना, और अभी बस डिनर वगैरह ऑर्डर करेंगे, और उसके बाद कंसिडर इट अ डे एंड फॉर टुडे। तो अभी उस होटल का और उस रूम का जो हमने लिया है, मैं अभी आपको छोटा सा रिव्यू देता हूँ। अगर आप कुटन आएँ तो चेक दिस आउट। कुटन में हमारा क़याम है कुटन कॉटेज के अंदर, और यहाँ पे हमने रूम अरेंज किया है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं छोटी सी टक शॉप भी है। अगर आप इस होटल में स्टे कर रहे हैं तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो टक शॉप मौजूद है, उसके साथ आप वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपने रूम में लेके जा रहा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। बाय द वे मैं ये बताता चलूँ, डोंट कंसिडर इट अ वेरी लग्जूरियस या इवन लाइक 3 स्टार होटल नहीं। अगर आपको कम पैसों में एक मुनासिब रिहाइश चाहिए, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पे मच और स्पेंड मच ऑन द अकोमोडेशन, देन दिस माइट बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। आप कम पैसों के अंदर एक अच्छी अकोमोडेशन अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिजली भी मिलेगी, गर्म पानी भी इन्होंने कहा होगा, और इसके अलावा रूम कंडीशन भी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अगर उसको रेंट के साथ कंपेयर करें। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब कि हमारा जो रूम है वो किस तरह का है, उससे आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। जी जनाब, ये है जनाब हमारा रूम, डबल बेड रूम है, और आप देख सकते हैं लाइट एक ही ऑन है। लेट मी चेक, ओके वेरी गुड। सो मेरा ख्याल अब ज़्यादा बेहतर है। ये जनाब हम अपना लगेज जो है रूम में सेट कर चुके हैं, और ये टेबल स्पेशली हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें अरेंज कर दिया स्टाफ ने। यहाँ का रेंट बहुत मुनासिब है, और हमारी तकरीबन तुम जितनी ज़रूरियात है वो यहाँ पे पूरी होती हैं। ये जनाब वॉशरूम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इट्स ओके, हमारी ज़रूरत के मुताबिक ठीक है, गुजारा कर लेते हैं। ऑब्वियसली इससे पहले हम मीर कॉन्टिनेंटल में ठहरे थे, वो बहरहाल एक अच्छी ऑप्शन थी। ले जनाब, थोड़े से इंतज़ार के बाद ये होटल वालों ने हमारे लिए खाना अरेंज कर दिया, जो कि है जनाब चिकन कढ़ाई, और इसके साथ जी ये एक स्पेशल चटनी है जो नॉर्मली ना तो हमारे साइड पे पंजाब में होती है। ये यहाँ भी मेरा ख्याल है किसी रेस्टोरेंट में भी हमें नहीं मिली, तो इसकी ख़ास बात है वो हमें वही बताएंगे जिन्होंने ये खाना बनाया है। जी जनाब, अपना तारुफ करवाइए और बताइए कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़फ़र कुरैशी सर। तो ये जो चटनी है ये अखरोट से बनती है, तो पुदीने की चटनी है, माशाल्लाह
बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ा आता है खाने में सर। ठीक है, बनती की रेसिपी क्या है? हाँ रेसिपी भी बताइए। कैसे चीज़ें पड़ती हैं? इसमें पुदीना होता है और अखरोट होते हैं और इसमें दही होता है, अच्छा ठीक है, और उसमें मिर्च वगैरह नमक जो चीज़ें डलती हैं बस वही होती हैं। ठीक, इसको क्या वो घोटते हैं आप? हाँ, किस तरह से इसको अखरोट ग्राइंड को करते हैं इसमें। ग्राइंड, अच्छा अखरोट को ग्राइंड करते जी, हैं, ग्राइंड करते हैं। पुदीने को भी ग्राइंड करते हैं, सब चीज़ को ग्राइंड करते हैं। उसके बाद उसको दही में डाल के फिर आप फिर- उसको मैश हाँ, मिक्स फिर कर लें मिक्स प्रॉपर कर तरीके लेते से। हैं। जबरदस्त। अच्छा मिर्च मसाले में इसमें क्या क्या डलता है? सिर्फ हरी मिर्च डलती है बस। हरी मिर्च वो भी आपने कूट के डालनी है, हाँ, उसको वो भी ग्राइंड की है। ग्राइंड के। उसके अलावा नमक, काली मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं? हल्का सा नमक डलता हल्का सा नमक डलता है। काली मिर्च का इस्तेमाल है। नहीं नहीं है? नहीं, काली मिर्च नहीं। ठीक होगा। कोई सुर्ख मिर्च भी नहीं इस्तेमाल नहीं, करते कुछ हैं? भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलें जी, फिर इंशाल्लाह इसको भी हम ट्राई करने लगे हैं खाने को। तो जैसे आपने बताया लग तो बड़ी मज़े की रही है, बाकी खाने के बाद इसको देखें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, खाने का आगाज़ करें। हमारा कुटन में इस वक्त जो डे 2 है वो अपने अख्तामी मराहिल में है। तो जनाब बस अब सोने की तैयारी है, रात हो गई, आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी सुबह 6 बजे फिर उठना है। अब देखें सुबह 6 बजे उठा जाता है कि नहीं। कोशिश यही है कि सुबह 6 बजे उठ जाया जाए, वरना अदरवाइज़ फिर बहुत देर हो जाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ डे 2।